जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हो, बढ़िया हो? चलो भाई। तो बहुत सारे सवाल हमारे बाकी हैं और मिश्रण में मेरे भाई उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत मज़ा आ रहा होगा। बढ़िया तरीके से आप लोग सारी बातों को सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे। ठीक है, और साथ में उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग रिवीजन भी अपने दम पर कर रहे होंगे। जितनी चीज़ें हमने पढ़ा दी हैं आप उसको बढ़िया तरीके से रिवाइज करके पढ़ रहे होंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग का समय नहीं है, अभी अभी गुड इवनिंग है बाबू। ठीक है ना, तो गुड इवनिंग बोलो, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। ठीक है, बड़ा अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया भाई। कहते हैं ना, धन लगता है ना, पैसा लगता है ना, दौलत लगता है, राधे राधे कहिए, बड़ा अच्छा लगता है। बस तो वही बात है। गुड इवनिंग सभी को। आज ये चलिए, तो यहाँ पर मैं जिस सीक्वेंस में आज आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, वो सीक्वेंस आप देख लेना एक बार। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जैसे बचा हुआ है वो उस ऑर्डर में नहीं होने वाले हैं। मैंने अलग ही तरीके से जो है सारे के सारे क्वेश्चंस को फ्रेम कर दिया है। और ज़रूरत पड़ी है एक एग्जाम्पल को अलग से ऐड करने की, तो आज की क्लास में मैं एक अलग से एग्जाम्पल भी ऐड करके आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्योंकि लास्ट क्लास में हम एलिगेशन का कंसेप्ट पढ़ रहे थे और जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वो हमारा एलिगेशन के कंसेप्ट पर ही आधारित है। ठीक है, तो आइए मेरे भाई चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में और क्वेश्चन नंबर 4 को सीखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है, ज़रा पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पर, उसमें ये कहा गया कि एक 49 लीटर का मेरे भाई मिल्क सॉल्यूशन है जिसके अंदर में 63% मिल्क है। कहा गया कि हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड टू मेक द कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क 70% इन द सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को बनाने के दो तरीके हैं। यहाँ पर समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? नमस्कार। तो यहाँ पर इसको बनाने के दो तरीके हैं जनाब, और वो दो तरीके यहाँ पर क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पर कहा गया 49 लीटर ऑफ ए मिल्क सॉल्यूशन। यहाँ पर एक हमारे पास में एक सॉल्यूशन है और उसके अंदर में मिल्क हमारा कितना है, तो 63% मिल्क है। इस सॉल्यूशन की मात्रा कितनी है, तो 49 लीटर है। इस सॉल्यूशन की मात्रा कितनी है, तो 49 लीटर है। कहा गया हाउ मच मिल्क शुड बी एडेड, यानी जो हम ऐड कर रहे हैं, कोई सॉल्यूशन ऐड नहीं कर रहे हैं मेरे भाई, हम ऐड कर रहे हैं तो मिल्क ऐड कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर कितना ऐड करें, तो मान लेते हैं x लीटर, और क्या ऐड करना है हमको, मिल्क ऐड करना है। ठीक है, इस तरीके से, ताकि जो हमारा सॉल्यूशन बन जाए उसमें मिल्क कितना हो, तो 70% हो। अब देखो यहाँ पर क्या है, पता है आपको, ये समझने की आवश्यकता है कि जैसे ये जो सामान है ये क्या है, तो मिलावटी है। मिलावटी क्यों है? क्योंकि इसमें 63% मिल्क है। तो अगर इसमें 63% मिल्क है तो बाकी का 37% क्या होगा, पानी होगा। ठीक है, जो हम बना रहे हैं उसमें मिल्क कितना है, 70%। तो जो बाकी का 30% होगा वो यहाँ पर क्या होगा, तो पानी होगा। ठीक है, तो इसमें मेरे भाई 63% मिल्क है, बाकी पानी है। इसमें 70% मिल्क है, बाकी पानी है। लेकिन जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं वो हम प्योर मिल्क ऐड कर रहे हैं। जैसे कहने का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि ये हमारा क्या है, तो मिल्क और पानी का एक घोल है। ये मिल्क और पानी का एक घोल है। और जब मैं इसमें प्योर मिल्क ला करके डालता हूँ, तो जब मैं प्योर मिल्क डालूंगा तो उसमें मिल्क जो होगा वो कितना होगा, 100%। और पानी जो होगा मेरे भाई वो कितना होगा, 0%। यानी इस क्वेश्चन को डिकोड करना है हमें। तो इस क्वेश्चन को डिकोड करना है तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे भाई अपने सोचने के नज़रिए को बदल दीजिए। अगर हम इसमें बात करें यहाँ पर, तो क्वेश्चन में कहा गया कि 63% क्या है, तो मिल्क है। ठीक है, उसके बाद में हम डालने वाले हैं इसमें मिल्क, ताकि 70% क्या हो जाए, तो मिल्क हो जाए। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई आपसे इतना पूछना चाहता हूँ कि अगर हम इसमें 63% मिल्क है तो भैया पानी कितना होगा, तो पानी 37% होगा। और ये 37 कहाँ से आया है, तो 100 में से इसको माइनस करने के बाद में आया है। अगर 70% मिल्क है तो पानी कितना है, तो 30% है, क्या है, तो पानी है। अच्छा, जो हम ऐड कर रहे हैं वो प्योर मिल्क है। तो प्योर मिल्क का मतलब होता है मिल्क कितना होगा, तो 100%। और पानी कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 0%। यानी कहीं ना कहीं मेरे पास में एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें इतना परसेंट मिल्क है, मैं जो ऐड करूँगा उसमें 100% मिल्क होगा, और बाद में रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 70 यहाँ पे। तो अगर हम इसमें एलिगेशन लगाएंगे तो हम एलिगेशन किस में लगा सकते हैं, तो हम जो एलिगेशन है वो मिल्क, मिल्क और मिल्क में लगा सकते हैं।
यानी इसमें मिल्क देखिए तो 63 है, इसमें मिल्क देखिए तो 100 है, और इसमें मिल्क देखिए तो 70 है। अब बोलोगे सर ये 100 कहाँ से आया? भाई साहब फिर से रिपीट करता हूँ, दोबारा से तुम पूछना मत मेरे से, रिपीट करता हूँ मैं मेरे भाई कि जब आप मिल्क डाल रहे हो तो जब प्योर मिल्क डालोगे तो उसमें मिल्क 100% होगा और पानी 0 होगा, और अगर तुम इसमें पानी डालोगे तो पानी 100% होगा और मिल्क कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, तो इस सवाल को मेरे भाई बनाने के हमारे दो तरीके हैं। ठीक है, अभी तक मेरे भाई मैंने इसको बनाया नहीं है, तो इसको दो तरीके से कैसे बना सकते हैं, या तो मेरे भाई मिल्क में एलिगेशन लगा करके आप इसमें बना सकते हैं, या आप इसमें वाटर में एलिगेशन लगा करके बना सकते हैं। आपका सॉल्यूशन यहाँ नीचे में शुरू होता है, और कैसे होता है ज़रा देखिए। तो जैसे पहले वाले जार में मिल्क कितना है? 63% है। दूसरे वाले जार में मिल्क कितना है? तो बोलेंगे गुरुजी 100% है। और फाइनल जार में मिल्क कितना है? तो 70% है। कितना है मेरे भाई यहाँ पर? 70% है। 100 में से 70 चला जाएगा तो 30 निकल करके आ जाएगा, 70 में से 63 चला जाएगा तो 7 निकल करके आ जाएगा। ये 30 का मान हमारा कितना दे रखा है? 30 का मान मेरे भाई 49 लीटर दे रखा है, और हमसे यहाँ पर ये 7 का मान पूछा है कि क्या होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए बोलेंगे ये जो 49 है हमारा, ये कितने का मान है? तो ये हमारा 30 का मान है, और हमें जो पता करना है वो कितने का मान पता करना है? तो 7 का। 49 कितने की वैल्यू है? 30 की पता करना है कितने का? 7 का। 49 को 7 से करेंगे 343 डिवाइडेड बाई कितना? तो 49 को अगर आप 7 से करेंगे तो ये आपका मेरे भाई हो जाएगा 343 डिवाइडेड बाई कितना? 30 हो जाएगा। और अगर आप इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ पर कहेंगे कि सर ये 30 का 11 गुना 330 होता है, 11 सही 13/30 हो जाएगा, और 11 सही 13/30 कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो अभी जो हमने यहाँ पर किया वो मेरे भाई यहाँ पर क्या किया? तो हमने मिल्क में एलिगेशन लगाया। हमने यहाँ पर क्या किया? तो हमने सॉरी मिल्क में एलिगेशन लगाया। अगर कोई भाई मेरा वाटर में एलिगेशन लगाता तो वो यहाँ पर क्या कहता? तो बोलता गुरुजी यहाँ पर वाटर कितना है? 37% है। यहाँ पर वाटर कितना है? 0% है। और फाइनल में वाटर कितना है? तो 30% है। ठीक है, आप इसमें भी एलिगेशन लगा लो। 30 में से 0 को निकाल दोगे तो आपका 30 आ जाएगा, 37 में से 30 को निकाल दोगे तो 7 आ जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर इसकी वैल्यू गुरुजी कितनी दे रखी है? वहीं 49 लीटर, और यहाँ पर वापस इसका मान पूछा है। जैसे पीछे में भी 30 का मान 49 था, 7 का मान पूछा था, यहाँ भी 30 का मान 49 है, 7 का मान पूछा है, तो यहाँ भी सेम काम कहेंगे कि ये जो 49 है ये कितने की वैल्यू है? 30 की, और हमें निकालना है कितने का? 7 का। इट मीन्स यहाँ पर 343 डिवाइडेड बाई कितना? 30, और अगर 30 से इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 11 सही 13 कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। तो मैंने मेरे भाई यहाँ पर जो है वो दो तरीके से आपको समझाया कि इस क्वेश्चन को आप कैसे बना सकते हैं। बनाने का इसका सही तरीका क्या है? ऊपर में हमने फिगर के माध्यम से एक्सप्लेन कर दिया, और नीचे में आप इसको भी सॉल्यूशन कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं। आप दोनों में किसी भी तरीके से यहाँ पर जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई आपत्ति हमारे किसी भी भाई को होने वाली है। चलिए आ जाइए मेरे भाई, यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो आपको करना है वो यहाँ पर 4 नंबर के बाद में 56 नंबर क्वेश्चन करना है। मैं सब अपने हिसाब से करा दूंगा, आप उसके लिए परेशान मत होइएगा। आइए चलिए यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, और फिर उसके बाद में मेरे भाई हम आपको एक स्पेशल टाइप पढ़ाएंगे जिसको पढ़ करके आपको मज़ा आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है ज़रा देखिए। तो बोला गया द कंसंट्रेशन ऑफ 3 एसिड ए बी एंड सी आर स्पेसिफाइड एज 20%, 30% एंड 40%। यानी 3 तरह के हमारे पास में जार हैं। पहले में एसिड की मात्रा हमारे पास में 20% है, दूसरे में एसिड की मात्रा हमारे पास में 30% है, और तीसरे में एसिड की मात्रा हमारे पास में 40% है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कहा गया इनको किस रेशियो में मिलाया गया आपने? तो मेरे भाई इनको आपने जो है, जैसे इसके आपने 3 बोतल लिए, इसके आपने 5 बोतल लिए, इसके आपने ए बोतल लिए, और मिला करके जो बना है उसमें कंसंट्रेशन कितना है? तो 30% है। तो ए का मान इन्होंने पूछा है। किसका मान पूछा है मेरे भाई यहाँ पर? तो ए का मान ये इन्होंने पूछा है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसको हम बनाएंगे कैसे, तो हमने कहा ठीक है सर ये हमारा क्वेश्चन है, अब इसके सॉल्यूशन की बारी अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसका सॉल्यूशन हमारा कितना होने वाला है? तो मेरे भाई इसमें लगेगा आपका एवरेज का कंसेप्ट। एवरेज का कंसेप्ट कैसे लगेगा?
3 बोतल है, हर किसी के पास में 20% है, तो 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर ये देखो एवरेज के कंसेप्ट की 3 इंटू 20 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 5 बोतल है, हर किसी के पास में 3% है, तो यहाँ पर 5 इंटू कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ए बोतल है, हर किसी के पास में 40 है, तो ए इंटू कितना हो जाएगा? 40। डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? तो डिवाइडेड बाई मेरे भाई सभी बोतलों को यो जोड़ देंगे, तो सारे बोतलों को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा मेरे भाई 3 प्लस यहाँ पर 5 और प्लस यहाँ पर 1, और ये बराबर हो जाएगा किसके? तो 30 के। ये कुछ उसी प्रकार से है जैसे औसत में कहा जाता है। औसत में यहाँ पर क्या कहा जाता है? औसत में ऐसे कहा जाएगा 3 बच्चों का वजन 20 किलो है, 5 बच्चों का वजन 30 किलो है, ए बच्चों का वजन 40 किलो है, पूरी क्लास का औसत इतना है, तो ए का मान बताओ। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम अपॉन में नंबर। 20 इंटू 3 इसका सम आ गया, 30 इंटू 5 इसका सम आ गया, 40 इंटू ए इसका सम आ गया। सब के सम को सब के नंबर से भाग कर दीजिए तो औसत निकल करके चला आएगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे? तो हम बोलेंगे सर ये 60 है और ये 150 है, तो 150 में अगर आप 60 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा? तो सर 40 ए हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो 3 और 5 8 है, 8 को 30 से गुना करेंगे तो मेरे भाई 240 हो जाएगा, और ए को 30 से गुना करेंगे तो मेरे भाई हमारा 30 ए आ जाएगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे 40 में से 30 चला गया तो हमारे पास में 10 ए का मान है, और 240 में से 210 चला गया तो ये हमारा 30 है। इट मीन्स यहाँ पर ए का मान कितना है? 3 है। ए का मान हमारा कितना है मेरे भाई यहाँ पर? तो ए का मान हमारा 3 है। ये क्लियर हो गया ना आपको? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? बताइए। ठीक है। क्लियर हो गया मेरे भाई? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? बताइए। तो यहाँ पर इसके इतने जार, इसके इतने जार, इसके इतने जार डिवाइडेड बाई इतना बराबर हो जाएगा हमारे इतने के, तो ए का मान कितना आएगा? 3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आ जाइए। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और अगला जो सवाल है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा है 27 नंबर क्वेश्चन। अब मैं आपको बहुत ही अलग लेकर के चलता हूँ, कुछ ऐसा मेरे भाई पढ़ाने वाला हूँ जो शायद आपने मिश्रण में आज तक नहीं पढ़ा होगा, और जब आप इसको पढ़ोगे ना मेरे भाई आपको बहुत फायदा होगा। तो ये 2 क्वेश्चन थे, मिसलेनियस के थे। इसको पढ़ने के बाद में हमें यहाँ पर मेरे भाई जो है अब आगे एक नए कंसेप्ट पे पढ़ना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए एक नए कंसेप्ट का, और वो यहाँ पर क्या है ज़रा वो देखिए। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या है ज़रा पढ़िए। ये वाला क्वेश्चन जिसको हमने होल्ड पे रखाया था, और मेरी बातों को अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे तो बढ़िया एक्सीडेंट हो जाएगा भाई, फिर यहाँ पर आप जो है कभी इस कंसेप्ट को सीख नहीं पाएंगे। अब ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको अगर बेसिक से कोई बच्चा बनाने गया ना, तो यूँ समझ लो मेरे भाई उसको यहाँ पर एक पेपर की जगह दूसरा अटेम्प्ट आ जाएगा, तब भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि इसको बेसिक से बनाओ, लेकिन पहले क्वेश्चन को पढ़ लो क्या है। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसा हो कि शुरू में ही मिश्रण की मात्रा दे दी जाए, कि जैसे 75 लीटर का एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क भी है और वाटर भी है, 15 लीटर मिक्सचर को हम निकालते हैं और उसको 20 लीटर पानी के साथ में रिप्लेस करते हैं। फिर उसमें से 10 लीटर मेरे भाई हम निकालते हैं और 40 लीटर पानी के साथ में रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पर करंट रेशियो मिल्क का और वाटर का क्या होगा? इसके पहले भी आप लोग मेरे भाई पढ़ चुके हैं ऐसे सवालों को, कि एक पर्टिकुलर मिक्सचर था 80 लीटर का, हर बार उसमें से हम 10 लीटर मिक्सचर निकालते थे और 10 लीटर पानी डालते थे, फिर इस प्रोसेस को 2 से 3 बार रिपीट करते थे, तो फाइनल रेशियो बताओ। इसके पहले भी मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करा चुका हूँ, लेकिन उन क्वेश्चंस में क्या होते थे कि जितना हम निकालते थे और जितना हम डालते थे वो दोनों की मात्रा बराबर होती थी। जैसे अगर हम 20 लीटर निकाल रहे हैं तो हम 20 लीटर ही उसमें डालते थे। ठीक है, अगर आपको मेरे भाई वो सारे क्वेश्चंस देखने हैं तो आप ज़रा एक बार वो सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए, कि 20 लीटर निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पर 20 लीटर ही डाल रहे हैं। आपको पता होगा मेरे भाई, जैसे आप ये देखो, जैसे ये वाले क्वेश्चन कि 100 लीटर का एक बोतल है, मिल्क और वाटर 1 और 4 के रेशियो में है, 10 लीटर मिक्सचर निकाला जाता था तो 10 लीटर उसमें मिल्क डाला जाता था, ये प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती थी, तो फाइनल रेशियो बता दो।
तो यहाँ पर ये में क्या होता था, जितना लीटर मिक्सचर निकालते थे उतना ही लीटर मिक्सचर डालते थे। लेकिन अब मेरे भाई यहाँ पर अनइक्वल रिप्लेसमेंट आ गया। मैंने जैसे आपसे शुरू में भी कहा था कि अगर किसी बच्चे के मन में आ जाए कि नहीं गुरुजी, हम पूरे मिश्रण में से 20 लीटर निकाल रहे हैं लेकिन डालते वक्त में पानी खाली हम 15 लीटर डालेंगे, तो यहाँ पर कैसे होगा, क्या होगा। तो बच्चों इसको है ना दुनिया जहान में हर जगह पे बेसिक से बता रखा है, आप कभी वो तरीका मत अपनाइएगा। आज जो हम आपको सिखाएंगे मेरे भाई, आप मेरा तरीका अपनाइएगा। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर यह देखना है कि कौन ऐसी चीज़ है जो कम हो रही है। जैसे मानो मैंने निकालते वक्त में पूरा मिक्सचर निकाला लेकिन ऐड करते वक्त में सिर्फ मैंने पानी ऐड किया, तो धीरे धीरे पानी की मात्रा बढ़ती चली जाएगी और दूध की मात्रा कम होती चली जाएगी। तो मैंने 1000 दफ़ा आपको ये सिखा रखा है कि उस चीज़ को पकड़ो जो कम हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पर कहोगे तो बोला गया सर 15 लीटर मिक्सचर को निकाला गया है, ठीक है, और रिप्लेस किया गया 20 लीटर पानी के साथ में, यानी पानी डाला जा रहा है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है फ्रॉम द करंट मिक्सचर 10 लीटर जो है वो निकाला गया है और 40 लीटर मेरे भाई पानी डाला गया है। फिर ऐसे पूरा मिक्सचर निकाला गया, फिर पानी डाला गया। तो हर बार पानी डाला जा रहा है, पानी डाला जा रहा है तो पानी की वैल्यू बढ़ रही है, और पानी की वैल्यू बढ़ रही है तो दूध की मात्रा कम हो रही है। तो जो कम होगा हमें मेरे भाई वो लेना है। यानी हम यहाँ पर क्या लेना है, तो हमें यहाँ पर मेरे भाई मिल्क लेना है क्योंकि वो कम हो रहा है, और बट्टे में क्या लेना है, तो टोटल लेना है। बस आपको मेरे भाई इतना ही समझना है। यानी जो चीज़ मेरे भाई कम होगी और बट्टे में क्या लेना है, तो टोटल, ठीक है। अब यहाँ शुरू में देखो तो मिल्क तुम्हारे पास में कितना है, तो 11 है, और ये क्या है, तो वाटर है। तो मिल्क हमारा कितना है, तो हम बोलेंगे सर 11 है। तो मिल्क हमारे पास में कितना है, तो यहाँ बोलेंगे सर मिल्क हमारे पास में 11 है। टोटल हमारे पास में कितना है, तो टोटल हमारे पास में 17 है। मेरा जो ट्रिक है वो क्या कहता है, अब यहीं पर आपको फोकस करने की आवश्यकता है, नहीं तो मैंने कहा ना एक्सीडेंट हो जाएगा। वो यहाँ पर क्या है, आपके पास में मिश्रण कितना था, 70 लीटर, और आपने उसमें से निकाल कितना दिया, 15 लीटर। 70 लीटर मिश्रण में ये अनुपात था, 15 लीटर निकाल दिया। तो 70 में से 15 निकाल दिया तो बचा कितना, तो बोलोगे गुरुजी 60, तो यहाँ पर आप लिख दो 60, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर लीटर मिश्रण निकाल दिया और 20 लीटर पानी मिला दिया गया, ठीक है। तो आप मेरे भाई 60 में 20 जोड़ दो तो उसको नीचे लिख दो, यहाँ पर कितना डाल दिया गया, 80 मेरे भाई हो गया। अब उसके बाद में अगली प्रक्रिया क्या है, इसके बाद वर्तमान मिश्रण में से 10 लीटर मिश्रण निकाल दिया गया। तो वर्तमान ये है, इस वर्तमान में से 10 माइनस करो, 80 में से 10 माइनस करो तो कितना हो जाएगा, तो 70। उस 70 को मेरे भाई ऊपर लिखोगे। फिर उसमें से मेरे भाई कहा गया कि फिर उसमें से जो 40 लीटर मेरे भाई यहाँ पर पानी है वो मिलाया जाता है। तो इसमें 40 लीटर पानी और डाल दो तो हो जाएगा 110 हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, निकालते वक्त में मिश्रण को निकाला जाता है, ऐड करते वक्त में खाली पानी को डाला जाता है। तो धीरे धीरे मिल्क की मात्रा कम होगी। तो मैं मिल्क अपॉन में टोटल लिखूंगा, मिल्क अपॉन में टोटल। उसके बाद 75 में से 15 निकाल दिया, 60 बचा, 60 में 20 ऐड कर दिया, 80, 80 में 10 माइनस कर दिया, 70, 70 में फिर 40 ऐड कर दिया, इतना। अब यहाँ से हमें क्या निकलेगा मेरे भाई, तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी बड़ी शानदार, बड़ी प्यारी वैल्यू निकलेगी, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। आप काटिए 20 से 3 बार में और 20 से 4 बार में। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर 21 का 11 गुना 21 का, यहाँ पर हालांकि देखिए 11 से भी आपका 11 क्या होगा, कट जाएगा। तो ऊपर में कितना आएगा, तो 21 आएगा, और नीचे में कितना आएगा, तो मेरे भाई 68 आएगा। आप भूलिए मत कि ऊपर वाली वैल्यू हमारी क्या है, तो ऊपर वाली वैल्यू हमारी मिल्क है। आप ये भूल नहीं सकते हैं कि जो ऊपर में आया वो क्या है, तो ऊपर में आया मेरे भाई मिल्क है, और नीचे में जो आया वो यहाँ पर क्या है, तो नीचे में मेरे भाई ये टोटल आया है। ये क्या है, तो टोटल मिक्सचर है। आपका एग्जामिनर क्या पूछा है, तो आपका एग्जामिनर मिल्क और वाटर पूछा है। तो आपका एग्जामिनर मिल्क और वाटर पूछा है तो आप क्या बोलेंगे, मिल्क की मात्रा कितनी है, तो 21 है, और टोटल 68 में से अगर आप इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा वाटर, यानी 47। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत करना मेरे भाई, दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो तरीका है, जो कंसेप्ट है, क्योंकि अगर आप मेरे से बोलोगे सर ये प्रूफ करके बताइए अब कैसे हुआ, तो मेरे भाई उसमें लंबा वक्त लग जाएगा, पूरा 1 घंटा लग जाएगा और टाइम वेस्ट होगा यहाँ पे। तो करना क्या है, जो चीज़ कम हो रही है उसका रेशियो किसके साथ में ले लेना है, तो उसका रेशियो टोटल के साथ में ले लेना है। किसके साथ में ले लेना है, टोटल के साथ में ले लेना है। पहले कम कर दो फिर बढ़ा दो, कम कर दो बढ़ा दो, ऐसे करके तो रेशियो आ जाएगा, मिल्क इतना वाटर इतना। इससे बवाल कंसेप्ट, इससे लाजवाब कंसेप्ट पूरे ब्रह्मांड में खोज के दिखा दो, इससे बेहतर हो ही नहीं पाएगा। मेरे को पता है मेरे भाई नहीं मिल पाएगा यहाँ पे।
ठीक है, मैं आपको ये बात कर रहा हूँ, मिल ही नहीं पाएगा। अब इसके ऊपर में मैंने मेरे भाई आप लोगों के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस को प्लान किया है। ठीक है, तो मैं आपको मेरे भाई ये क्वेश्चन भी कराता हूँ। ठीक है, आप आ जाइए। एक क्वेश्चन हम लोग मेरे भाई करते हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, बहुत ये बढ़िया कंसेप्ट है, यही है ना। चलिए, तो यहाँ पर ये अपने आप में लाजवाब कंसेप्ट है, और आपकी प्रैक्टिस के लिए एक अलग से क्वेश्चन मैंने मेरे भाई और फ्रेम कर दिया। तो अभी लगातार इसके ऊपर में जब 4-5 क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, यकीन मानिए। अब जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसकी नंबरिंग को आप मिटा दीजिए और आप इसको लिख दीजिए कि एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये क्या है मेरे भाई यहाँ पर, तो एक एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। मैं रात में 1.5 घंटे बैठा रहा, मैंने सारी चीज़ बहुत ही बढ़िया तरीके से टाइप वाइज उसकी बनाई। ठीक है, आपको कहाँ दिक्कत आ सकती है, तो अगर कहीं दिक्कत आ सकती है तो उसके एक और एग्जाम्पल हमने रख दिया ताकि हमारे बच्चे परेशान ना हो। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, कहा गया 70 लीटर एक सॉल्यूशन है मिल्क का और वाटर का, जिसमें 5 और 4 का अनुपात है। 10 लीटर मिक्सचर को निकाला जाता है, 40 लीटर पानी को डाला जाता है। 15 लीटर मिक्सचर को निकाला जाता है, 45 लीटर पानी को डाला जाता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द सॉल्यूशन। तो मैंने यहाँ पर बच्चों से कहा कि भैया देखो, बार बार तुम ऐड क्या कर रहे हो। तो बच्चों ने कहा कि सर देखिए, क्वेश्चन में ये बोला गया है यहाँ पर कि वाटर इज एडेड, तो अगर वाटर को ऐड किया जा रहा है तो कम कौन हो रहा है, तो मिल्क हो रहा है। कम कौन हो रहा है मेरे भाई यहाँ पर, तो मिल्क हो रहा है। तो यहाँ पर मेरे भाई हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर जो कम हो रहा है वो यहाँ पर लिख दीजिए ऊपर में, क्योंकि ये क्या हो रहा है, तो कम हो रहा है। और नीचे में क्या लिख देंगे, तो नीचे में हम लिख देंगे मेरे भाई टोटल, टोटल मिक्सचर लिखेंगे। नीचे में क्या लिखेंगे मेरे भाई, टोटल मिक्सचर लिखेंगे। जिससे एक हमारा भाई पूछ रहा है कि पीछे में 17 कहाँ से आया, तो बाबू देखो यहाँ लिखा क्या है, टोटल लिखा है। टोटल का मतलब है 11 + 6 यानी 17 यहाँ पर ऐसे आया है। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पर भी मेरे भाई हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पर हम बोलेंगे सर देखिए, ये हमारा मिल्क है और ये हमारा वाटर है। तो मिल्क हमारे पास में कितना है, तो मिल्क हमारे पास में 5 है। ठीक है, टोटल कितना है, तो 5 और 4 मेरे भाई यहाँ पर 9 हो गया, ये लिख दिया। अब उसके बाद में यहाँ पर देखो, ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको ये नहीं कि 70 है तो ला करके 70 लिख देना, नहीं। 70 में से 10 लीटर मेरे भाई निकाल दिया गया, 70 में से 10 निकाल दिया गया तो बचा कितना, तो 60 बचा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, 60 लिखोगे। फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर क्या किया गया, तो 40 लीटर पानी मिला दिया गया। तो यहाँ पर मेरे भाई 60 में 40 मिला दिया गया तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 लिखोगे। इसके बाद वर्तमान में से 15 निकाल दिया गया, वर्तमान है 15 निकाल दो, तो 15 निकाल दो तो हो जाएगा मेरे भाई 85 यहाँ पे। और फिर उसके बाद में जो है उसमें 45 मेरे भाई यहाँ पर मिला दो, इसमें 45 मिला दो। 85 में 45 जोड़ो, 85 में 45 जोड़ो तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 130। सब लोगों के आंसर आ गए हैं, ऑप्शन नंबर डी बच्चे बता रहे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या और क्या नहीं है। तो अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो आप बोलोगे सर 20 से आपका कटेगा ये 3 बार में, और 20 से कटेगा 5 बार में, 5 से आपका ये कटेगा सर 17 बार में। और अगर आप काटते हैं सर यहाँ पर, तो देख सकते हैं आप 3 से इसको लपेट सकते हैं सर 3 बार में, और अगर आप 5 से चाहें तो 5 से भी इसे कर सकते हैं, 5 का 2 गुना, 5 का 6 गुना। सो बेसिकली यहाँ पर ऊपर में कितना है, तो ऊपर में यहाँ 17 है। और अगर हम नीचे बात करें 3 × 26 कितना है, तो 78 है। यानी दोस्तों ऊपर वाला क्या है, तो ऊपर वाला हमारा मिल्क है, और नीचे वाला यहाँ पर क्या है, तो ये हमारा टोटल है, मतलब मिक्सचर है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन में मिल्क और वाटर कहा गया है, तो मिल्क और वाटर का रेशियो हम कैसे बताएंगे, तो मिल्क हमारे सामने 17 है, 78 में से 17 को अगर हम घटा देते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर हमारा 61 आ जाएगा, और ये हमारा वाटर है। तो दूध और पानी 17 और 61, कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, डी फॉर देवसेना है। तो ऐसा कंसेप्ट शायद ही आपने ज़िंदगी में कहीं पर सुना भी होगा, देखा भी होगा। ये मेरा अपना तरीका है, आप इससे बनाइए, आपको सवाल में कभी भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ गया मेरी बात को लेकर के। अब इसके बाद में एक आपका क्वेश्चन है 42 नंबर, ये भी इसी के ऊपर में। मैंने कहा ना, मैंने क्वेश्चंस की काफ़ी उलटफेर की है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई यहाँ पे सिखाने के लिए आपको। आप देखिए, अब ये जो 42 नंबर क्वेश्चन है, जो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया है, अब इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, मेरे चैंपियंस हैं आप इसका आंसर देंगे। और आप बताइए, मैं आपको मेरे भाई देता हूँ कुल मिला करके 30 सेकंड का वक्त। ठीक है, 45 सेकंड मेरे से ले लीजिए और बनाइए, यहाँ पे बनाइए मेरे भाई। 85 कहाँ से आया, हमारे रविकांत भाई कहते हैं। अब तो भैया तुम जानो 85 कहाँ से आया,
हमको तो पता ही नहीं पीछे ऐसी कहाँ से आया। क्लास देखोगे, लाइव देखोगे तब ना पता चलेगा। लेट में आओगे, कभी भी आ जाओगे अपने मन के मालिक बन के, तो कैसे पता चलेगा। पहले ही कहा था ध्यान से मेरी बातों को सुनना। गजब। चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाई, यहाँ पर 30 सेकंड आपके पूरे हो चुके हैं और 10 सेकंड और बचे हैं आपके। चलिए आ जाइए भाई साहब, यहाँ पे खत्म हो गया मेरे भाई आपका ये 40 सेकंड पूरा का पूरा। क्वेश्चन में कहा गया कि एक कैन में 25 लीटर पानी है और मिल्क है, उसको 1 और 4 में मिलाया गया है। तो यानी पहला वाला जो है वो यहाँ पर क्या है, तो पानी है, और दूसरा वाला यहाँ मिल्क है। 3 लीटर मेरे भाई मिक्सचर को निकाला जाता है और 2 लीटर यहाँ मिल्क डाला जाता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर सकते हैं, कारण सिर्फ यहाँ पर यही है कि वो मिल्क अपॉन में टोटल ले लेंगे। मैं मेरे भाई 1000 दफ़ा बोलता हूँ तुम ये देखा करो। तो यहाँ देखोगे तो 2 लीटर जो मिल्क है उसको ऐड किया गया है। अगर दोस्त यहाँ पर 2 लीटर मिल्क को तुमने ऐड किया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है, तो पानी हो रहा है कम। आप बार बार मिल्क को ऐड कर रहे हैं तो पानी कम हो रहा है। पानी कम हो रहा है तो आपको पानी का रेशियो टोटल के साथ में लेना पड़ेगा। आपको पानी का रेशियो टोटल के साथ में लेना पड़ेगा। एंड द सेम प्रोसेस इज कैरिड आउट वन मोर टाइम। ये प्रोसेस को एक बार और मेरे भाई कैरिड किया जाता है। एक भाई कह रहा है मैं ज़िंदगी भर मिक्सचर समझने की कोशिश करता रहा और नहीं हुआ, और अब मेरे को समझ में आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया बात है भाई। यहाँ पर है, यहाँ पर नीचे नीचे थोड़ा सा कमेंट है इनका। ये सचिन कुमार है कि मैं पूरी ज़िंदगी में फर्स्ट बार मिक्सचर पढ़ रहा हूँ। बहुत बढ़िया। एक भाई हमारा है कि सर मिक्सचर पहली बार समझ में आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पर क्या है कि सर आपने मिल्क को जो है वो यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो अगर आप मिल्क को ऐड कर रहे हैं तो आपका पानी कम होगा। पानी कम होगा तो मैं ये बोलता हूँ जो चीज़ कम होती है आप उसका रेशियो लीजिए। तो जो चीज़ कम हो रही है आप उसका रेशियो लेंगे। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ पर नीचे में जो रेशियो है सर हम यहाँ लेंगे, और क्या लेंगे, तो यहाँ पर ऊपर में वाटर लेंगे सर। यहाँ पर क्यों लेंगे, क्योंकि वाटर हमारा कम हो रहा है। और नीचे में कितना लेंगे, तो नीचे में सर हम टोटल लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आप मुझे यहाँ पर बताइए वाटर की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पर वाटर की वैल्यू जो है वो यहाँ 1 है। टोटल की वैल्यू कितनी है, टोटल की वैल्यू हमारी 5 है। अब उसके बाद में 25 लीटर का मेरे भाई यहाँ पर पानी और दूध का है। इसमें से आपने 3 लीटर क्या किया है, तो खाली। तो 25 में से 3 खाली कर दिया तो बचा कितना, तो बोलोगे गुरुजी बचा हमारा 22 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 22 लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में 2 लीटर दूध मिला दिया जाता है। इसमें 2 लीटर मेरे भाई जोड़ दो तो हो जाएगा कितना, 24 हो जाएगा। कहा गया यह प्रक्रिया एक बार और किया जाता है। एक बार और करने का मतलब फिर से 3 माइनस करना और फिर से 2 जोड़ देना है। तो फिर से इसमें से 3 माइनस करो तो हो जाएगा 21, और फिर से उसमें 2 जोड़ दो तो हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 23। जैसे 3 माइनस किया था 2 जोड़ा था, फिर 3 माइनस किया फिर 2 जोड़ा, फिर 3 माइनस करते फिर 2 जोड़ते। प्रक्रिया जितनी बार होती हम उतनी बार करते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, तो हम यहाँ बोलेंगे क्या कोई संख्या ऐसी है जो काट सकते हैं। 3 से हम काट सकते हैं 7 बार में, और 3 से हम काट सकते हैं मेरे भाई 8 बार में। 2 से आप काट सकते हैं 11 बार में, और 2 से आप काट सकते हैं 4 बार में। तो हम बोलेंगे 11 इंटू 7 हमारा ऊपर में हो जाएगा 77। 5 इंटू 4 20, 20 का मेरे भाई 23 गुना हो जाएगा हमारा 60। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई वाटर, क्योंकि यहाँ पर वाटर लिया, और नीचे में क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल हो जाएगा। सवाल में हमसे कहा गया मेरे भाई पहले मिल्क बताओ फिर वाटर बताओ। तो यहाँ पर पहले मिल्क बताएंगे और क्या बताएंगे मेरे भाई, वाटर। तो यहाँ 460 में से अगर हम 77 को घटा देते हैं तो मिल्क हमारा आ जाएगा 383, और वाटर की वैल्यू कितनी है, 77 है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। क्लियर है ये बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। आर्यन यादव बच्चे तुम वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखना, तुमको समझ में आ जाएगा जो तुम्हारा डाउट है। ठीक है चलिए मेरे भाई यहाँ पे, अब इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है आपका वो यहाँ पर है दोस्तों 26 नंबर सवाल। ठीक है, 26 नंबर पे हम आपको लेकर के चलते हैं। जितनी चीज़ें छोड़ी है ना वो सब धीरे धीरे करा रहा हूँ और लय के हिसाब से करा रहा हूँ। अब आप यहाँ देखिए 26 नंबर में कहा गया एक वेसल में 64 लीटर का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी इतना है। 8 लीटर मिक्सचर को 12 लीटर मिल्क से निकाला जाता है। अब ये तो बहुत ही हल्का सवाल है और मुझे लगता है मेरा हर भाई इस सवाल को बता पाएगा। इसमें हम आपको देंगे कुल मिला के 30 सेकेंड। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, बनाओ जल्दी से, बनाओ मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, बनाइए। अब मैथ्स अच्छा लगता है, चलिए बहुत बढ़िया बात है
चलिए भाई 30 सेकंड हो गए यहाँ पे और सभी लोगों के आंसर भी आने शुरू हो गए हैं। बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, बहुत शानदार यहाँ पे है। ठीक है, अब आप यहाँ सवाल को देखिए। तो कहा गया कि एक वेसल में हमारे पास में 64 लीटर का मिश्रण है, जिसमें हमारा दूध भी है और पानी भी है, और ये हमारा पहले दूध है तो फिर हमारा बाद वाला पानी है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, तो बोला गया देखो 8 लीटर मिक्सचर को रिप्लेस करते हो और किसके साथ में, तो दूध के साथ में। तो अगर रिप्लेसमेंट दूध के साथ में हो रही है तो दूध की मात्रा बढ़ेगी, तो कम कौन होगा, तो पानी। यानी यहाँ पर हम जो रेशियो लेंगे वो किसका लेंगे मेरे भाई, तो पानी का, और किसके साथ में, तो टोटल के साथ में। तो यहाँ पर जो हम वैल्यू लेंगे वो लेंगे मेरे भाई पानी का, और किसके साथ में यहाँ पर, तो मेरे भाई टोटल के साथ में। यानी वाटर अपॉन में क्या हो जाएगा, टोटल। क्यों वाटर लेंगे, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर ये कम हो रहा है। तो आप बताइए यहाँ पर वाटर आपके पास में कितना है, 3 है, और टोटल कितना है, तो 10 है। तो आप यहाँ पर मेरे भाई बोलेंगे वाटर हमारे पास में कितना है, 3 है, और टोटल कितना है मेरे भाई यहाँ पर 10 है। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चंस में देखते हैं। तो हमारे सामने मिक्सचर कितने का है, 64 लीटर का। हम उसमें से निकालते कितना है, 8। 64 में से 8 निकालते हैं। 64 में से 8 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 56। 64 में से 8 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 56। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 56। ठीक है, फिर उसके बाद में 12 लीटर मेरे भाई दूध मिलाया जाता है। 12 लीटर मेरे भाई जोड़ दो तो हो जाएगा 68 यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम इसकी काटम कुटाई करते हैं तो मेरे भाई काटेंगे यहाँ पर, 4 से काट दें तो 14 बार में, और 4 से काट दें तो 17 बार में, 2 से काट दें तो 7 बार में, और 2 से काट दें तो 5 बार में। अगर हम देखेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 21 और नीचे में 7 × 3 21 हो जाएगा, और 17 × 5 मेरे भाई 85 हो जाएगा। ऊपर वाली जो वैल्यू है यहाँ पर वो क्या कहलाएगी, वाटर, और नीचे वाली वैल्यू हमारी कहलाएगी मेरे भाई मिक्सचर यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे मिल्क और वाटर बोला गया है। तो क्वेश्चन में अगर मिल्क और वाटर कहा गया है तो मिल्क कैसे आएगा, 85 में से 21 को घटाने पे। 85 में से 21 को घटा देंगे तो मिल्क हो जाएगा 64, और वाटर कितना हो जाएगा, 21। ये हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो ए होगा। समझ गए, तो बन गए ना आप लोग चैंपियंस मेरे भाई यहाँ पे। बताइए जल्दी से, क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए आ जाइए, अब एक सवाल पे लेकर के चलते हैं, और वो सवाल है आपका 12 नंबर क्वेश्चन। यहाँ के बाद में कितना नंबर है मेरे भाई यहाँ पर, तो 12 नंबर सवाल। आ जाइए, 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है, इस सवाल को भी बच्चों हम लोगों ने होल्ड पे रखा था। ठीक है, और इस क्वेश्चन को मेरे भाई बनाने के 2-3 तरीके हैं, लेकिन जो हमने सिखाया है हम आपको उसी पैटर्न पे बताएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया, अ वेसल कंटेन 32 लीटर सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर इन विच द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज 5:3। एक मेरे भाई बर्तन है, उस बर्तन में कितने लीटर की मात्रा है, 32 लीटर की, और वो यहाँ पर क्या है मेरे भाई, तो एसिड है उसके अंदर में, और क्या है, तो वाटर है। ठीक है, ये एसिड और वाटर का रेशियो है। 12 लीटर सॉल्यूशन हम निकाल देते हैं, और उसके बाद में बोला गया कि 7.5 लीटर पानी जो है हम डाल देते हैं। तो रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन रिजल्टिंग क्या होगा। इसको बनाने के हमारे पास में 2 मेथड हैं। एक मेथड अभी जो हमने आपको सिखाया यहाँ पर वो है, और मेरे भाई एक हमारे पास में दूसरा मेथड है। तो जो मैंने सिखाया है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, उसके बाद में मेरे भाई हम एक सेकेंड मेथड में लेकर के चलेंगे, और इसका एक सेकेंड मेथड भी हम आपको सिखाएंगे। सब्र रखेंगे चीज़ों को लेकर के तो बहुत अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। तो मेथड नंबर 1 में मेरे भाई यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, आप पहले यहाँ पर ये देखो कि मिक्सचर में ऐड क्या कर रहे हो, ताकि उससे पता लगा पाओ कम क्या हो रहा है। तो बोला गया 12 लीटर सॉल्यूशन निकाला जाता है, 7.5 लीटर वाटर जो है वो ऐड किया जाता है। तो अगर वाटर को ऐड किया जाता है तो यानी दूध कम हो रहा है, और जो चीज़ कम हो रही है हम उसका रेशियो लेते हैं। तो हम यहाँ पर कहते हैं गुरुजी मिल्क हो गया, और नीचे में क्या हो गया, तो वाटर हो गया। सॉरी, मिल्क हो गया और नीचे में क्या हो गया गुरुजी, तो टोटल हो गया। तो मिल्क का जो अनुपात है वो टोटल के साथ में लेंगे। मिल्क हमारे पास में यहाँ पर कितना है, तो हमने कहा रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर। एक सेकेंड, मिल्क तो है ही नहीं भैया, एसिड है ना, तो यहाँ पर बात खत्म। सॉल्यूशन में 2 चीज़ें हैं, एसिड है यहाँ पर, और क्या है मेरे भाई, तो वाटर है। अगर हम मान लो इसमें वाटर को ऐड करते हैं तो इसका मतलब एसिड कम हो रहा है। तो एसिड कम हो रहा है तो हम रेशियो में किसका लेंगे, तो रेशियो में यहाँ पर एसिड का लेंगे, और बट्टे में यहाँ पर मेरे भाई टोटल का लेंगे। एसिड क्यों लेंगे, क्योंकि वहाँ पर वो क्या हो रहा है, तो वो हमारा कम हो रहा है। अब अगर हम बात करते हैं तो हमारा एसिड कितना होगा, 5,
और टोटल कितना होगा तो 8। एसिड कम हो रहा है तो एसिड को लो और टोटल कितना होगा तो 8 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझना मेरे भाई बात को। क्वेश्चन में कहा गया बर्तन में कितना लीटर है, 32 लीटर है। ठीक है, जिसमें से अम्ल जल का अनुपात इतना है। जब बर्तन में से 12 लीटर घोल निकाल दिया जाता है तो आप बताओ 32 लीटर में से 12 लीटर मेरे भाई निकाल दोगे तो 32 में से 12 निकाल दोगे तो बचेगा तुम्हारे पास में कितना, तो बोलोगे सर 20 बचेगा। ठीक है, और मेरे भाई 7.5 लीटर जल मिला दोगे तो इसमें 7.5 मिला दोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 27.5 हो जाएगा यहाँ पे। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो 32 लीटर का सॉल्यूशन है एसिड और वाटर का, जिसमें एसिड और वाटर का अनुपात इतना है। 12 लीटर निकाल दिया, 7.5 लीटर मेरे भाई डाल दिया, तो रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन रिजल्टिंग तो हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर बड़ी आसानी से आप इसे बना लेंगे, इसको हटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे भाई 0। और अगर यहाँ 0 आ जाएगा तो आप यहाँ क्या करेंगे, तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए 25 से कितनी बार में है, तो 25 से सर आपका 8 बार में है। और 25 से अगर हम इसे काटेंगे कितनी बार में है, तो 25 से सर यह 25 से कम 25, 25 से कम 25 इतनी बार में। अगर हम इसे काट देते हैं तो सर ये हमारा 5/11 आ जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पर मेथड नंबर 2 करने की, आप खाली मेथड नंबर 1 ही कर लीजिए, काम काफ़ी है। तो अगर आप देखेंगे जो 5/11 सर हमारा आया है, तो ये 5 का मान किसका है, तो ये सर हमारा एसिड का मान है। और यहाँ पर ये जो नीचे ये 11 हमारा क्या है, तो सर ये हमारा टोटल का मान है। क्वेश्चन में हमसे किसका मान पूछा गया, एसिड और वाटर। एसिड हो गया और वाटर हो गया। एसिड कितना है, 5 है, 11 में से 5 गया तो 6 हो जाएगा। 5 और 6 का अनुपात कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना। कौन सा अनुपात है मेरे भाई यहाँ पर, डी फॉर देवसेना। तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को बढ़िया तरीके से भाई यहाँ पर बताइए। अब आ जाइए 12 नंबर के बाद में। अब जो क्वेश्चन है देखो, सारे होल्ड वाले मैं पूरा करवा रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा था कि मुझे मत बताओ, मुझे खुद याद है यहाँ पर कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस कराने हैं और मैं उस अनुसार आप लोगों के सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। उसको वहाँ पर जो है वो मेथड नंबर 1 से करना था, इसको इस सवाल को 2 मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ वेसल इज यहाँ पर 13:11। यानी किसी जार के अंदर में ये हमारा मिल्क है और ये हमारा वाटर है। 48 लीटर मिश्रण को निकाला जाता है और 81 लीटर पानी डाला जाता है और बाद में रेशियो हमारा यहाँ पर हो जाता है 7 और 8 का। तो बताओ शुरू में मिल्क की मात्रा कितनी थी। अब यही सबसे बड़ा बवाल है। अब तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस लगाए हैं उसमें साफ अक्षर में शुरू में कहा जाता था कि शुरू में जो मिश्रण की मात्रा है वो x लीटर है। ठीक है, जैसे शुरू में किसी में मिश्रण की मात्रा 75 लीटर होता था, 40 लीटर होता था, 42 लीटर होता था, 35 लीटर होता था। आप जितने भी क्वेश्चंस आप देखिए उनको एक बार। जैसे यहाँ पर मेरे भाई साफ तौर पे यहाँ पे क्या बोला था कि 75 लीटर का मिक्सचर है, दूध और पानी है, इतना निकालते। तभी तो 75 में से 15 माइनस करते थे तो कितना आता था 60, फिर 20 जोड़ते थे तो 80, फिर 10 माइनस करते थे 70, फिर 40 जोड़ते थे। वैसे ही आप पीछे वाले क्वेश्चन में देखिए। ठीक है, 64 लीटर का मेरे भाई सॉल्यूशन था, उसके बाद 8 हमने माइनस किया था, तो 64 में से 8 माइनस किया था 56, फिर उसमें मेरे भाई यहाँ पर जो है 12 जोड़ दिया, फिर 8 माइनस फिर 12। तो ये हमारा इनिशियल मिक्सचर जब तक नहीं दिया होगा तो हम माइनस कैसे करेंगे। पूजार्थी कहती है सर आज हमारा बर्थडे और हम दोनों जो है वो ट्विंस हैं, आशीर्वाद दीजिए। चलिए, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। आप लोग जीवन में बहुत आगे बढ़ें, बहुत कामयाब बने, बहुत सक्सेसफुल बने। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर एक ही बात कहेंगे कि सर देखिए हमको छोटी सी बात यहाँ समझने की आवश्यकता है, सीखने की आवश्यकता है। और वो यहाँ पर क्या है कि हमें इसका इनिशियल क्वांटिटी खुद से मानना पड़ेगा कि शुरू में जो ये सॉल्यूशन है वो अपने आप में कितना है, तो x लीटर है। तो यहाँ पर हमने कहा कि मान लो x लीटर का सॉल्यूशन है, उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो इतना है। 48 लीटर मिक्सचर निकालते हो और 81 लीटर पानी डालते हो। क्या डालते हो, पानी। तो जब इसमें तुम पानी डाल रहे हो तो मेरे भाई यहाँ पर इसका मतलब मिल्क का मात्रा क्या हो रहा है, तो कम हो रहा है। भाई पानी के डालने से मिल्क की मात्रा कम होती है। तो अगर हम बात करेंगे तो हम रेशियो में क्या लेंगे, तो हम रेशियो में बोलेंगे सर हम मिल्क और अपॉन में क्या लेंगे, टोटल लेंगे। मिल्क ही क्यों लेंगे, क्योंकि भाई मेरे मिल्क यहाँ पर क्या हो रहा है, तो कम हो रहा है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो मिल्क की वैल्यू हमारी कितनी है, तो मिल्क की वैल्यू हमारी है सर 13। टोटल की वैल्यू कितनी है, 13 11 हमारा हो जाएगा 24। ठीक है, पूरी मिश्रण को मैंने x लीटर का माना है कि पूरी मिश्रण शुरू में कितनी है, x है। उसके बाद में 48 लीटर निकाला जाता है, तो x में से 48 निकाल दिया जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर x - 48। कितना हो जाएगा, x - 48।
ठीक है। जैसे मानो यहाँ पर 60 होता, 60 में से 48 निकालते तो 60 माइनस 48 हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर कहा गया इसमें 81 लीटर पानी मिलाया गया। तो यहाँ पर इसमें मेरे भाई क्या कर दो, जो भी आता है, जैसे ये x माइनस 48 है ना, तो यहाँ पर क्या कर दो मेरे भाई 81 जोड़ दो। आप अगर गौर से देखोगे तो जैसे पीछे हम क्या करते थे, सपोज करो मेरे भाई यहाँ पर 64 होता था, तो पहले 64 में से क्या करते थे मेरे भाई, आप यहाँ पर 8 निकालते थे, तो 64 में से 8 निकालते थे तो 56 आता था। यानी यहाँ पर x माइनस 8, सिंपल सी बात है, तो पहले 56 आता था। तो यहाँ पर क्या होता, सेम तरीके से मेरे भाई यहाँ पर जितने आपके पास में मिश्रण है पहले उसमें से निकाल दीजिए। तो x मिश्रण है तो उसमें से निकाल दीजिए, फिर ऐड करने का काम नीचे होता था, फिर निकालना, फिर ऐड करना, फिर निकालना, फिर ऐड करना। तो x माइनस 48 ये आ गया और इसमें हमने 81 जोड़ दिया। उसके बाद में क्वेश्चन में कहा गया कि बाद में मेरे भाई यहाँ पर मिल्क इतना हो गया और ये वाटर हो गया। तो हम जो रेशियो ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं, तो मिल्क अपॉन में टोटल का। तो हम जो रेशियो ले रहे हैं वो मिल्क अपॉन में टोटल का ले रहे हैं। तो मिल्क हमारा कितना है, तो 7 है, और यहाँ टोटल कितना है, तो 7 और 8 15 है। मतलब ये सवाल थोड़ा सा आपको रुलाने का काम किया है, थोड़ा सा आपको परेशान करने का काम किया है, क्योंकि इसमें इनिशियल मात्रा नहीं दी गई है। तो एक अपनी मात्रा है, उसमें से मेरे भाई पानी को तुमने निकाला है, दूध डाला है, पानी मतलब यहाँ पर मिश्रण निकाला है, पानी डाला है, मिश्रण निकाला है, पानी डाला है, मिश्रण निकाला है, पानी डाला है, तो दूध कम होते गया। तो लिखा दूध बटे में टोटल। दूध की मात्रा कितनी थी, 13। टोटल देखो, रिपीट कर रहा हूँ, सुन लो अच्छे से सारे के सारे। टोटल कितना था, इतना। पूरी मिश्रण x की थी। अगर ये x की जगह जैसे कोई वैल्यू 70 होता, ठीक है, तो कहा जाता 70 में से आपको यहाँ पर कितना निकालना है, 48। तो बड़े आसानी से मेरे भाई 70 में से 48 निकालते हैं, हमारा 22 आ जाता। ऊपर में हम 22 लिख देते हैं और फिर उसमें 81 जोड़ने को बोलता, फिर 22 में 81 जोड़ देते। लेकिन मेरे भाई वैल्यू नहीं दी गई थी, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने कहा x है, 48 निकाल दिया, तो वैल्यू तुम्हारी हो गई x माइनस 48। तो ये हो गया मेरे भाई x माइनस 48। फिर 81 जोड़ दिया मेरे भाई यहाँ पर, तो वैल्यू हमारी कितनी हो गई, तो बोलोगे सर x। 11 से मेरे भाई 8 आपका कितना आ गया, 3। 7 से 4 आपका 3, x माइनस x प्लस 33। समझ गए बात को लेकर के। आप चाहो इसको x प्लस 33 भी लिख सकते हो, लेकिन अभी इस लाइन में मत लिखना, अगली लाइन में लिख देना, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये हमारा हो गया 13 बटे में 24 हो गया मेरे भाई। उसके बाद में यहाँ पर x माइनस 48 हो गया, ठीक है। आप अगर देखोगे तो बोलोगे सर ये प्लस में से माइनस, 11 में से 8 गया तो आपका 3 आ गया है, 7 में से 4 गया तो मेरे भाई आपका 3 आ गया है, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा और बराबर होगा किसके, तो 7 बटे मेरे भाई यहाँ पर 15 के। आप जिससे काट सकते हैं आप उससे काटिए। जैसे आप 3 से काट सकते हैं 5 बार में, और आप 3 से काट सकते हैं 8 बार, ठीक है। 3 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 13, सॉरी 5 इंटू यहाँ 13 कितना हो जाएगा, 65, और 65 इंटू एक्स माइनस हो जाएगा मेरे भाई 48 यहाँ पे। उसके बाद में 7 इंटू 8 मेरे भाई हो जाएगा 56, और 56 इंटू हो जाएगा एक्स प्लस यहाँ पर 33 मेरे भाई। क्लियर है ये बात यहाँ। अब मल्टीप्लाई करो और देखो यहाँ पर 65 इंटू एक्स हमारा हो जाएगा 65x यहाँ पे, 65 का 48 गुना। तो 65 का 48 गुना, तो अगर आप देखोगे तो 65 का मेरे भाई 48 गुना क्या होगा, तो बोलेंगे 8 5 जा 40, 4 पास में 48 और 20 68, 68 और 4 72, 7 24 और 7 कितना हो जाएगा, 31। तो यहाँ पर हो जाएगा 3120 यहाँ पे। उसके बाद में 56 को x से गुना करेंगे, 56x हो जाएगा। 56 को मेरे भाई 33 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे सर यहाँ पर 3 इंटू 6 18, और 168 है, फिर यहाँ पर 168 है मेरे भाई, 8 हो गया, 8 6 14, 7 6 13 14, और यहाँ पर 24 48। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर 244 हमारा 8 हो जाएगा। थोड़ा बढ़िया सवाल है भैया, टाइम तो लगेगा ही लगेगा यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है नहीं, हमारा थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन हम इसे कर लेंगे। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर 65 में से 56 घटाओ, 65 में से 56 घटाओ, तो बोलोगे गुरुजी 9 आ रहा है, और इन नालायकों को जोड़ दो। तो 8 में 0 को जोड़ो 8 है, 4 में 2 को जोड़ो मेरे भाई 6 है, 4 में 1 को जोड़ो 5 है, 3 में 2 को जोड़ो 5 है। काटो मेरे भाई 9 से, 9 का 6 गुना कितना होगा, 54 होगा, 16 आ गया है। 9 का 1 गुना मेरे भाई कितना होगा, 9 78। कहीं पर कुछ थोड़ी सी हमसे गड़बड़ी हो गई है। अब देखने तो यहाँ पर गड़बड़ी कहाँ हुई है, ठीक है। कहीं पर मेरे भाई 1848,
यहाँ पर मुझे भी लग रहा है कि कहीं पर थोड़ी गड़बड़ी हुई है। और मैं मेरे भाई सीधा गुना कर 56 का 3 गुना मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 56 का 3 गुना मेरे भाई 168 का 8 मेरे भाई 16 पास में हमारा 56 का 3 गुना 168 178 184। तो यहाँ पर मेरे भाई ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 184 हो जाएगा आई थिंक। ठीक है, तो 184 हो जाएगा यहाँ पर, पता नहीं हमने कुछ कर दिया होगा गड़बड़ सड़बड़, तो यहाँ पर 184 हो जाएगा। अब अगर हम देखते हैं 56 में से आप देखो 65 में से आप इसे घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और अगर आप देखोगे यहाँ पर तो बोलोगे सर देखिए आप यहाँ जोड़ दीजिए, तो ये 8 आ गया आपका, ये 6 आ गया, उसके बाद में ये 9 आ गया और उसके बाद में यहाँ पर इतना आ गया। अगर हम देखेंगे सर यहाँ पर तो ये आप 9 से काट लीजिए, 9 से काटेंगे 9 का 5 गुना 45, उसके बाद में 9 का 5 गुना 45, 9 का 2 गुना 18। यानी शुरू में जो मिश्रण थी यहाँ पर वो कितना था, 552 लीटर का। शुरू में जो मिश्रण था वो कितने का था, 552 लीटर का। तो इनिशियल मेरे भाई यहाँ पर क्वांटिटी निकल करके आ गया 552 लीटर। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द इनिशियल मिक्सचर, कि शुरू में जो तुम्हारा मिश्रण था ना उसमें दूध की मात्रा कितनी थी, तुम हमको यहाँ पर ये बताओ। तो हमने भी कहा बहुत बढ़िया खेल गए आप हमारे साथ में। तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि सर देखिए बात ऐसी है, समझिए पूरी क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है, 552 है। ये 552 किसका वैल्यू है, तो मिल्क और वाटर यानी कितने का, 24 का। तो ये कितने का मान है, 24 का। और हमें किसका मान चाहिए, तो यहाँ पर जो है क्वांटिटी ऑफ मिल्क, मिल्क का मतलब हमें यहाँ पर 13 का मान चाहिए। ठीक है अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम जब इसे काटेंगे तो बोलेंगे सर 24 से हमारा 2 बार में 48 हो जाएगा और यहाँ 3 बार में 72 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करो, 13 का 3 गुना 69 का 9, 6 हाथ में, 13 दूना 26 और 6 मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखो 13 3 39 3 और 13 दूना 26 और मेरे भाई 3 हमारा 29 हो जाएगा, 299। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा और बहुत ही शानदार सवाल था जिसको करने में हमें काफ़ी मज़ा आया। इस क्वेश्चन के रूप को आप देख सकते हैं कितना कठिन किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक बात को यहाँ तोड़ और मरोड़ के, और वो है इनिशियल क्वांटिटी को गायब कर देना। बट हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, जो कम हो रहा है बट्टे में टोटल लिखेंगे, कम हुआ तो माइनस जोड़ दिया, फाइनल वैल्यू हमारी आ गई, सॉल्व कर दिया, पूरे मिश्रण का मान आ गया। ये जो मिश्रण है ये पूरा का पूरा मेरे भाई 24 का मान है और मुझे इसमें यहाँ मिल्क का मतलब 13 का मान बताना है। हम ये भी कर सकते थे पूरे सवाल में यहाँ पर कि सर देखिए, लेकिन उसमें क्या होता है ना, कई बार ऑप्शंस के सेम होने की संभावना होती है। जैसे मान लीजिए हमसे यहाँ पर ये सारा, हमको ये सब कुछ नहीं करना है, हमने क्वेश्चन में यहाँ पर पढ़ा कि सर मिल्क और वाटर जो है यहाँ पे वो किस रेशियो में है। तो यहाँ पर जब हमने क्वेश्चन में पढ़ा मेरे भाई मिल्क और वाटर, तो यहाँ 13 और 11 के अनुपात में बोला गया मिल्क, मिल्क का मतलब 13 का मल्टीपल। अब सारे ऑप्शन को काटो, 13 का मेरे भाई 2 बार में 26 हो गया तुम्हारा, और उसके बाद में यहाँ पर 13 दूना 26 41, तो ये 13 से नहीं कटेगा। आप 13 से काट के देखो, 13 का 2 गुना 26, ये भी नहीं कटेगा मेरे भाई। आप 13 से काट के देखो तो बोलोगे सर 13 का 2 गुना 26, 13 पचे 65, सर ये कट जाएगा। तो सर दो ऑप्शन में आकर के आप अटक जाएंगे और इसीलिए बाई ऑप्शन आप इसको नहीं जा पाएंगे। ठीक है, इसीलिए आप इसको नहीं जा पाएंगे, तो ये वाहियात हो जाएगा। तो इसीलिए आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन वाला कोई यहाँ पर रूल नहीं लगेगा, जो लगेगा वो मेरे भाई आपका अपना मेथड लगेगा। और ये मेथड से हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से रूबरू करा दिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे भाई चीज़ें हमने आपको बता दी है। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर। अब एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 52 नंबर सवाल। ठीक है, ये 52 नंबर सवाल यहाँ पर क्या है, अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन यहाँ पे, बहुत ही शानदार सवाल, और आप इसको बना सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका मेरे भाई ICAR असिस्टेंट का है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ऐसा है मेरे भाई जो आपका दिमाग का पूरा बैंड बजा करके रख देगा, और ये क्वेश्चन को अगर मैं अभी कराऊंगा ना तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी आपके नॉलेज में नहीं जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर मेरे भाई यहाँ पर हो गया आपका 52, 57, 58, 59 और 60। तो ये सारे 5 सवाल हो गए और ये 5 सवाल जो है मेरे भाई हम यहाँ पर आपको कराएंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में हमने कराया है 8 सवाल, कल की क्लास में हमारे होने वाले हैं 5 सवाल। लेकिन ये पांचों के पांचों सवाल बड़े खतरनाक, बड़े लेंदी और बड़े यहाँ पर जो है पेचीदे हैं। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ा होगा, मतलब करना पड़ेगा मेरे भाई यहाँ पर। और कल आपका ये टॉपिक जो होगा ये मिक्सचर पूरा खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम शुरू करेंगे एलिगेशन। ठीक है, और एलिगेशन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो मैं आपसे बस इतना कहूँगा, जो आज पढ़ा है आप उसको रिवाइज कर लेना, ताकि आपको कल काफ़ी ज़्यादा मदद मिल पाए। ठीक है।
है, बहुत ही गंदा सवाल अभी है आपके सामने आईसीआर असिस्टेंट का, क्योंकि देखो यार मैं तो सब पढ़ूंगा यार, आप इस बात को समझो। अगर आप मेरे से उम्मीद करके चलो नहीं खाली टुच्चे लेवल का करा दीजिए तो फिर आप गलत जगह पर है, फिर आप मेरे से मत पढ़िए। फिर अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हमको जीरो टू हीरो बनाइए ताकि हम भारत में इतने सक्षम हो जाएं कि हम कोई भी परीक्षा का फॉर्म भरे तो हमारे उसमें गणित में पूरा नंबर आए, तो आप यहाँ पर बिल्कुल सही जगह पर हैं। पढ़ने की चाहत आप रखिए, कंटेंट देना और पढ़ाना मेरा काम है, मैं उसको हैंडल कर लूँगा। ठीक है, 90 मार्क्स जो है मेरे भाई आपके पूरे आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। बस बढ़िया से आप पढ़िए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं जनाब अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू।